आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो ये 4 नियम आपको पता होना चाहिए। अगर 4 में से एक नियम भी आपके ध्यान में रहा तो भी आपके बड़े काम आएगा, और अगर आपको 4 में से कोई भी एक भी नियम आपको पता नहीं है तो फिर आप बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं और आप केस हार सकते हैं। और अगर आपको 4 में से चारों नियम याद हैं तो आप सभी केसेस उस वक्त भी जीत सकते हैं जब आपके पास में कोई भी सबूत ना हो। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे ये 4 नियम कौन से हैं और ये 4 नियम आपको क्यों पता होना चाहिए। जय जिनेंद्र, भूपेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1, जब भी आप कोर्ट में जाएं इधर उधर की बात ना करें, सिर्फ कानून की बात करें, लॉ पॉइंट पे बात करें। मैं कई बार देखता हूं मुझसे लोग बात करते हैं, मैं पूछता कुछ हूं बताते कुछ हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कोर्ट में बोलना क्या है, उन्हें पता ही नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा क्या और हमें उसका क्या जवाब देना होता है। वो चाहते मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा तो सामने वाला व्यक्ति है यानी कि जज साहब बैठे हुए हैं वो सुनेंगे और सुनने के बाद मेरे पक्ष में आदेश कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको जब पूछा जाएगा तभी आपको स्टोरी बतानी है, लेकिन आपको अभी क्या कहना है ये आपको पता होना चाहिए और किस नियम के अंतर्गत बोलना है ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप कोर्ट में जाएं, जज साहब के सामने बात करें, कानून की बात करें, हर लॉ पॉइंट पे बात करें, यानी कि कानून के हिसाब से बात करेंगे तो आपकी पूरी एक एक बात सुनी जाएगी। अब कई लोग बोलते साहब मेरे पास पूरे सबूत हैं, मैं जाऊंगा साहब को दिखा दूंगा, साहब मुझे छोड़ देंगे ना। जो आपके पास सबूत है उन्हें छुपा के रखिए, कब आपको देना है अपने वकील साहब से डिस्कस करिए और तभी जाइए। कई लोग बड़े होशियार बन जाते हैं, वकील साहब को पहले लेके नहीं जाएंगे, सीधे कोर्ट पहुंच जाएंगे और सारे सबूत दिखा देंगे। अब विपक्षी को पता लग जाता इसके पास ये सबूत है, अब वो अपनी तैयारी करके आ जाता। फिर आप अगली दूसरी तीसरी तारीख पे जाते हो वकील साहब को लेके, तब तक आपका केस खराब हो जाता। अरे भाई साहब, जो आपका सबूत है अपने वकील साहब से डिस्कस करो, कौन सा सबूत कब पेश करना है और कब नहीं करना है और कोर्ट में जाके मुझे क्या बोलना है। वकील साहब आपको बताएंगे कि आपको कोर्ट में ऐसा बोलना है, ऐसे खड़े रहना है, ऐसी बात करना है, ये सबूत दिखाना है, इस सबूत के बारे में बात नहीं करना है, इस पर चर्चा करना है, इस पर नहीं करना, और साहब से कब बात करनी है आपको, कब नहीं करना। तो कोर्ट के अंदर सिर्फ लॉ के हिसाब से चलें, लॉ पॉइंट पे बात करें और हर नियम को फॉलो करें, तो आप बिना सबूत भी केस जीत सकते हैं। नंबर 2, आपसे कोई सवाल पूछा जाए और तत्काल में आपके पास उसका सबूत ना हो या उस सवाल का जवाब ही ना हो तो आप एक नया सवाल खड़ा कर सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। भाई कोई ऐसा सवाल आ गया कि उसका जवाब नहीं मेरे पास, या मैं जवाब नहीं देना चाहता, या मुझे सबूत के साथ ही उसका जवाब देना पड़ेगा तभी ठीक रहेगा, और प्रेजेंट में मेरे हाथ में सबूत नहीं है, तो मैं एक नया सवाल खड़ा कर सकता हूं। ये कला आपके अंदर होगी तो आप किसी भी केस से निकल सकते हैं, और हो सकता है कि फिर आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना पड़े क्योंकि सामने वाले को आपने अगले सवाल में उलझा दिया है। ऐसा भी कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है और केस को जीतने के लिए सबूतों की, गवाहों की आवश्यकता है, तो आप कहीं से भी सबूत ढूंढ के लाइए, ये आपकी ड्यूटी है। आप ये मत सोचिए कि सामने वाले ने वो लाएगा, ये करेगा, वो करे, अरे उसका छोड़ो, विपक्षी क्या करेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केस जीतना है तो हमें केस जीतने के लिए इस सबूत की आवश्यकता है। चाहे आप जमीन खोदो या आसमान तोड़ो, पर उस सबूत को ढूंढ के लाओ या फिर गवाह लेके आओ, कोई ना कोई आई विटनेस ढूंढ के लाओ। कई बार लोग बोलते हैं सर हमारे पास कोई आई विटनेस नहीं है, हमारे पड़ोसी गवाही नहीं देंगे। मैं बोलता है जाके बात तो करो, और जब वो जाके बात करते हैं तो पड़ोसी क्या कहते हैं, भैया हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, तुम कम से कम हमसे आके बोलो तो कि चलना है भैया गवाही में, हम गवाही देने के लिए तैयार थे, लेकिन तुमने हमसे बोली नहीं तो हम पद के क्यों जाएं। मतलब कि पड़ोसी ये कह रहा है कि भाई साहब हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, आप हमसे बोलिए तो कि भाई साहब हमारी गवाही के लिए चलिए, आप हमारे पक्ष में गवाही दे दीजिए, जो आपने अपनी आंखों से देखा वही आपको बताना है, लेकिन आपने हमसे बोला ही नहीं, और जब आपने हमसे बोला नहीं तो हम क्यों जाएंगे। तो ऐसे आपको आई विटनेस कई मिल जाएंगे, जहां पर घटना घटी है वहां के आस पड़ोस के लोगों से बात करिए, निवेदन करिए, प्यार से समझाइए, कोई ना कोई व्यक्ति सच बोलने के लिए कोर्ट पहुंच जाएगा और आपके पक्ष में गवाही दे के आ जाएगा और आपको गवाह मिल जाएगा, या फिर उसके पास कोई वीडियो वगैरह होगा, कोई फोटो वगैरह होगा, कोई सबूत होगा, वो आपको दे देगा। भला ही नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर पास होगा और वो आपको दे देगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर केस जीतने के लिए सबूतों की आवश्यकता है तो सबूत ढूंढिए, आपको मौका वारदात पर सबूत अवश्य मिलेंगे। आप बोलते ना सर हमारे पड़ोसी तो पिछले 5 साल से बोलचाल नहीं है, अरे भाई उससे बात तो करिए, आप तो बात कर सकते ना। देखो पड़ोसी के ही काम आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, और जिनके अंदर इंसानियत होती है, कितनी आपका झगड़ा हो, वो सच बोलने के लिए कोर्ट
चले जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबूत आप इस तरीके से ला सकते हैं। नंबर 4, कोर्ट में ऐसी बात कहिए, बार बार उस बात को दोहराइए, भला ही वो बात झूठ हो, लेकिन आप एक बात को बार बार इस तरीके से कहें कि कोर्ट को ऐसा लगने लगे सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है। पत्नी ऐसी तो करती है शुरू से आखिरी तक, हमको इससे जान का खतरा है, हमको इससे जान का खतरा है, इसने भूखा रखा है, ये दहेज लोभी है, दहेज मांगते हैं, दहेज से संतुष्ट नहीं है। लगातार पत्नी एक ही बात कहती जाती है, एक ही बात कहती जाती है, और कोर्ट को ऐसे लगने लगता कहीं ऐसा ना हो कि सच में ऐसे हो। और तुमने एक दो हरकत और कर दी कोर्ट के अंदर, तो बस कोर्ट को समझ में आ जाता कि जब हमारे सामने हरकत कर रहा है तो फिर घर में कितनी नहीं करता होगा। यहां पत्नी को गाली गलौज कर रहा, यहां धमकी दिखा दे रहा पत्नी को, तो इसका मतलब यह है कि वहां भी करता होगा। सच बोल रही है कि हमको डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, दहेज मांगते हैं, भूखा रखते हैं, अपेक्षा लगाते हैं, शक करते हैं। और जब यहां बोल रहा भाई, यहां कर रहा आंखों के सामने, तो वहां कितना नहीं करता होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको कोर्ट के अंदर किस तरीके से बात करनी है, क्या बात कहनी है। जो बात बार बार कही जाती है, कई बार वो ऐसे लगने लगता है कहीं सच ना हो, तो कहीं ऐसा ना कर दो कि वो बार बार बोल रही है और आप कोई हरकत कर दो कोर्ट के अंदर, और कोर्ट को ऐसा लगे कि हाँ यही दोषी है, भेजो इसको जेल, तो आप फंस जाएंगे। तो आप अपने बचाव में लगातार यही बात कह सकते हैं, साहब हम निर्दोष है, निर्दोष है, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। यानी आप अपने बचाव के लिए क्या कहेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। और कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी गुस्से में आकर और आपको वहां कूट दे तो आपकी बात सच हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के कोर्ट के अंदर आपको अपने बचाव के लिए वही बात कहनी है और बार बार रिपीट करनी है, और इतनी शालीनता से कहनी है, इतने सरल तरीके से कहनी है, और आपकी बात बिल्कुल रटी हुई हो। ऐसा ना हो कि आज बोल रहे साहब इस गाल पे थप्पड़ मारा था, अगली पेशी बोल रहे साहब इस गाल पे थप्पड़ मारा था। तो ऐसा ना हो कि आप अपने बचाव में बोलते बोलते खुद फंस जाए। तो अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो 4 बातों का ध्यान रखिए, लेकिन एक बात याद रखिए, कोर्ट में आई विटनेस और सबूत सबसे ज्यादा चलते हैं, बाकी के तो फिर बाकी चीजें छोड़ दीजिए। बाकी चीजें आप 1% और 99% सबूत और गवाह है। तो आप अपने केस में अपने बचाव के लिए सबूत और गवाह दोनों को लेके जाइए, और कोर्ट के अंदर सिर्फ लॉ पॉइंट पे बात करिए, इधर उधर की बात बिल्कुल मत करिए, और इधर उधर की बातों का जवाब भी मत दीजिए। केस से संबंधित कानून के अंतर्गत मैं जवाब दूंगा, इधर उधर की बातों से इस केस का कोई संबंध नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो, सामने वाला पक्षकार कुछ नहीं कर पाएगा, और जज साहब आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे कि उनसे बोलेंगे वकील साहब आप केस से संबंधित सवाल ही पूछिए, इधर उधर की बात मत पूछिए, ये आपको फायदा होगा। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।